शुरुआत थी, ये शुरू हुआ जब मैं छोटा था 14 साल का। तो मोटरसाइकिल मुझे अच्छे लगते थे और बाहर कहीं जा नहीं सकते थे उनको लेकर ठीक करवाना, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी। तो कुछ पापा से, चाचा जी से कुछ पूछ के ठीक करना शुरू किया मैंने। उन्हीं के मोटरसाइकिल्स को उनके साथ बैठता था, उनको देखता था कैसे वो ठीक कर रहे हैं अपने। क्योंकि विंटेज मोटरसाइकिल्स का जो शौक़ है ये बचपन में इसलिए लगा क्योंकि कुछ थी हमारे घर में मोटरसाइकिल। अब पंजाब ऐसे ही घूमने के लिए चले गए तो वहाँ पर कुछ विंटेज मोटरसाइकिल नज़र आ गई, वो उठा लाया मैं। और फिर जब मैंने एक किसी मैकेनिक को दी ठीक कर दो, तो उसने कुछ गड़बड़ कर दी, उसमें कुछ सामान निकाल लिया। फिर मैंने कहा आप करेंगे तो हम खुद ही करेंगे। तब से फिर हमने खुद ही शुरू कर लिया ये रिस्टोर करना। शुरू से ऐसा था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ रखूँ जो किसी के पास ना हो। तो विंटेज मोटरसाइकिल एक ऐसी चीज़ है या विंटेज कार जो आम नज़र नहीं आती। तो आप थोड़े डिफरेंट नज़र आते हैं सड़क के ऊपर जब उन्हें राइड करते हो, ड्राइव करते हो। शुरुआत ऐसे हुई कि मैकेनिक्स के पास बैठता था। फिर मेरे को परदेसी जी जो नानक जी थे करोल बाग में, उन्होंने एक बात, बहुत बढ़िया बात बोली। कहते हैं कि तू सिख है और सिखों को हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। तो उन्होंने कहा तो अगर तूने ये काम कुछ भी करना है ना, तो इनकी वर्कशॉप मैनुअल्स खोल। जो नॉलेज तेरे को वर्कशॉप मैनुअल्स देंगी वो कोई आदमी नहीं दे सकता। तो फिर मैंने वर्कशॉप मैनुअल्स अपने रिलेटिव्स को बोलता था कि बाहर से आ रहे हो, मुझे आप इस मोटरसाइकिल की वर्कशॉप मैनुअल ला दो। तो मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ता था। फिर वो काम जब सीखता था तो जो वर्कशॉप मैनुअल में लिखा होता था फिर वैसे काम करता था मैं। प्रॉब्लम्स आती थी, कुछ टूल्स और पुलर स्पेशल चाहिए होते थे, वो फिर मेरे को बनाने पड़ते थे या बाहर से मंगवाने पड़ते थे। शुरुआत में तो थोड़ा उनको अलग लगता था, ये क्या, कहीं कुछ जॉब कर लेता, कुछ कर लेता, बिज़नेस कर लेता, ये क्या लग गया है अपने शौक़ को लेकर। नाउ दे नो कि मैं सुधरूंगा नहीं, और यही मेरा, सब लोग जानते हैं मुझे एज अ रिस्टोरर। Satisfies my soul, not my bank balance. I'm telling you the truth. This is good for your passion only. This work gives me happiness. That's it. But now the new rules and regulations from the NGT, they are not allowing vintage cars and motorcycles to drive or ride on the roads now. और फिर क्या है कि इतने टफ रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए कि आप अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते किसी विंटेज बाइक को या कार को। इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, एंड विदाउट इंश्योरेंस यू कांट ड्राइव देम। आप कैसे चलाओगे सड़क के ऊपर, थोड़ा रिस्की है। तो एक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर ये हेरिटेज है इंडिया की, तो इनके लिए एक स्पेशल रूल्स निकालने चाहिए, जिनकी वजह से जिन लोगों को शौक़ है या जो कलेक्टर हैं, जो इनको राइड या ड्राइव करना चाहते हैं, वो शौक़ उनका ख़त्म ना हो। जो मेरे लिए जो भी रेस्टोरेशन में जो भी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। जो इजी होता है उसमें मज़ा क्या होगा, क्योंकि जितनी मशीनरी कॉम्प्लिकेटेड होगी वो उतना सिखाएगी आपको। तो सीखने को जितना ज़्यादा जिस मशीन से मिले वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। I restored, I think many years back, I restored one motorcycle for my friend Ranjit Malik. It was a 1926 Henderson K Deluxe. Now it is with my friend Neville Choksi in Bombay. I recently started cars also, because the owners which they sent the motorcycles to me, now they are so much satisfied. They said, why don't you do our cars now? So I started cars. For me, it is the same thing. Motorcycles and cars, just the difference is the wheels. Right now, I'm restoring a Bentley S2 for Mr. Shashank Bhagat and one Alfa Romeo for Mr. Arvind Roy. Future is all electric. तो मैं तो कहता हूँ जो हेरिटेज है उसे आप सेव कर लो, उसे आप कहीं ना कहीं अच्छी तरह स्टोर करके रख लो। तो ऐसे चीज़ें कर जाएंगी जो लोगों को शौक है इन चीज़ों का। रेस्टोरेशन इज एन आर्ट। अगर आपको पुरानी चीज़ों से प्यार है,
तो आप उनको उसी रूप में देखना चाहोगे जैसे वो बने थे, तो आप उसे वैसा ही रिस्टोर करोगे। तो उसके लिए टाइम, पैसा भी चाहिए और टूल, स्पेशल टूल्स चाहिए और फैमिली का सपोर्ट चाहिए। मेरे पास इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे आते हैं काम सीखने के लिए और मेरा भी यही फ्यूचर प्लान है। मतलब मेरी डॉटर भी कहती है कि पापा कुछ साल और काम करिए, 10-12 साल करना, तो उसके बाद आप एक यूनिवर्सिटी में स्कूल खोल लेना रेस्टोरेशन के ऊपर, जो इंडिया में है ही। तो मेरी जो नॉलेज है ये मैं चाहता हूँ कि आगे जिसको शौक है उसके पास ट्रांसफर हो।